नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं जनमन भारत। जनमन भारत में आपका स्वागत है। जिले की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हूं। आज जो बड़ी खबर है उसमें है जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती। आज पूरे जिले में जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद कर उनके पद चिन्हों पर चलने की बात कही गई। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में। इसमें बड़ी संख्या भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, नए जिला अध्यक्ष जो वर्तमान में दोनों हैं पूर्वी और पश्चिमी के, पूर्वी के विवेक कुमार और पश्चिमी के हरिमोहन चौधरी, इसके अलावा भाजपा के प्रदेश महामंत्री राजेश वर्मा, इसके अलावा भी कई बड़े चेहरे थे जिन्होंने आज जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद किया, उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और पुष्प अर्पित करते हुए कहा कि जिस तरीके से समाजवाद को जन्म दिया, समाजवाद को धरातल पर उतारा, वो बड़ी काबिल तारीफ है। इस अवसर पर मौजूद बिहार सरकार के पंचायती राज्य मंत्री केदार गुप्ता ने कहा कि जननायक के विचारों को भुलाया नहीं जा सकता। हम लोग उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आज देश को और बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। वार्ड सदस्य पंच संघ द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक उनके लंबित भुगतान को पूरा नहीं किया जाता है वो आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा है कि जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 8 दिनों के अंदर उनका अगर मांग पूरा नहीं होता है तो आगे वह चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। उनका एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर अपनी जो पीड़ा है वो बताएगी। इच्छा नहीं अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए, इच्छा नहीं अधिकार चाहिए, अधिकार चाहिए। हम लोग बैठक किया है कि हम लोग सबसे लोकतंत्र में सबसे नीचे का पौदान वार्ड सदस्य पेंशन है। दुख की बात हम लोगों को कहना है कि मुख्यमंत्री हमेशा कुछ न कुछ रैली निकालते रहते हैं। हम लोग को महंगाई के अनुरूप महीना नहीं मिल रहा है। सब लोग को जब दुगना किया गया है तो वार्ड पंच को भी दुगना किया जाना चाहिए था। और आज भी बहुत पुराने वार्ड मेंबर पंच का और पैसा बाकी है मानदेय का, अनुरक्षक का ट्रेनिंग कराया गया, उसका 1 रुपया भी नहीं मिला है। हम लोग बैठक करके डीएम साहब को एक ज्ञापन देंगे कि हम लोग को ट्रेनिंग वाला पैसा, अनुरक्षक वाला पैसा और महीना वाला पैसा 8 दिन के अंदर दिया जाए, अन्यथा हम लोग धरना प्रदर्शन आगे जो भी कार्रवाई होगा हम लोग करेंगे। और हम लोग मुख्यमंत्री से भी एक प्रतिनिधिमंडल मिलेंगे कि फरवरी तक या तो मानदेय महंगाई के अनुरूप किया जाए, हम लोग को भी पेंशन दिया जाए और सांसद विधायक की तरह विकास निधि हम लोग को स्वतंत्र दिया जाए। साइबर वर्ल्ड प्रेप पब्लिक स्कूल नित्य दिन नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यही कारण है कि आज उसकी दूसरी शाखा का शुभारंभ मझौली धर्मदास में किया गया। इस अवसर पर भव्य शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार, डॉक्टर गौरव वर्मा, कविवर संजय पंकज के अलावा कई गणमान्य लोग उपस्थित थे जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। स्कूल के निदेशक डॉक्टर आलोक कुमार ने कहा कि हमारे स्कूल में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। हमारे स्कूल में हर तरह की कोचिंग की व्यवस्था है। हम लोग बच्चों को पढ़ाने में कोई भी कोताही नहीं बरतते। हमारे शिक्षक बच्चों पर विशेष ध्यान देते हैं। छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक में हमारा विशेष ध्यान रहता है। जिसको जिस तरह की शिक्षा की ज़रूरत है, जिस तरह के माहौल की ज़रूरत है, हमारा स्कूल उसे प्रदान करता है। स्वागत करते हैं। विद्यालय में जो हमने टीचर को परखा है, यहाँ के व्यवस्था को देखा है और आज के कार्यक्रम में जो अतिथि आए हैं, इसको देखने से मैंने महसूस किया कि निश्चित रूप से बड़े ही भाव से यहाँ के डायरेक्टर, टीचर बच्चों को शिक्षित करने का बड़ा गंभीर प्रयास कर रहे हैं। हमने शुभकामना दिया है और हमने ईश्वर से भी कहा है कि इस प्रयास को आप ताकत दीजिए ताकि न केवल समाज के बच्चे शिक्षित हों बल्कि जो जीनियस लड़के हैं उनका भी मनोबल बढ़े और एक बेहतर समाज हमारा बने। साइबर वर्ल्ड प्रेप स्कूल का आज शुभ उद्घाटन हुआ है। यद्यपि यह विद्यालय पहले से ही चल रहा है, लेकिन इसकी नई शाखा का उद्घाटन समाज के लिए, शिक्षा के लिए और इस देश के सुखद भविष्य के निर्माण के लिए बड़ा ही स्तुत्य और पुण्य कार्य है।
साइबर प्रेप पब्लिक स्कूल के ओपनिंग सेरेमनी में। तो सबसे पहले यहाँ के प्राचार्य महोदय को, स्कूल के सारे मैनेजमेंट टीम को बहुत सारी शुभकामना देती हूँ। और मैं बोलना चाहूँगी कि इस स्कूल से निकले जो बच्चे हैं वो हमारा और हमारे देश का नाम रोशन करें, ऐसी मेरी शुभकामना है। स्कूल का नाम साइबर वर्ल्ड प्रेप पब्लिक स्कूल हुआ। इसका हेड ब्रांच भगवानपुर रेवा रोड में है। ये दूसरे ब्रांच की ओपनिंग कच्ची पक्की में आज हो रहा है। इसमें आए हुए तमाम हमारे चीफ गेस्ट, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विद्यालय में अभी एडमिशन स्टार्ट है। हमारे एडमिशन नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक फ्री चल रहा है। हाँ, हमारे यहाँ खास करके नवोदय आर के मिशन सैनिक स्कूल सिमतुल्ला की तैयारी कराई जाती है और साथ साथ हॉस्टल की फैसिलिटी है। मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की स्थित आरडीजे मेडिकल कॉलेज में स्वच्छता प्रहरियों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के संस्थापक मनोज कुमार और निदेशक राजीव कुमार शर्मा मौजूद थे। उन्होंने सभी स्वच्छता प्रहरियों के बीच कंबल वितरण किया और कहा कि इन्हीं की वजह से जो है हमारे कॉलेज की स्वच्छता बनी रहती है। इनका योगदान अतुलनीय है। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन द्वारा गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर आज रिहर्सल परेड किया गया। इस अवसर पर मौजूद जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की अग्रिम बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज जो रिहर्सल है, कल इसका विस्तृत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें 9 झांकियां निकाली जाएंगी। पूरे कार्यक्रम के बारे में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने खुद बताया कि क्या रहेगा कार्यक्रम। जाते हैं और महादलित टोले के जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, सबसे बुजुर्ग जो महिला या पुरुष सदस्य होते हैं, उनके द्वारा झंडोत्तोलन होता है। तो ये पूरा कार्यक्रम है उस दिन का। और सभी लोगों को अग्रिम गणतंत्र दिवस की मेरे तरफ से शुभकामनाएं भी हैं और इसको बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। यही हम लोगों की इच्छा है और इसी दिशा में झांकियाँ तो निकाली जाएगी। कितने विभाग? 9 झांकियाँ हैं टोटल। स्कूल लेकर के भी तैयारियाँ चल रही हैं और 26 तारीख को झांकियों का प्रदर्शन। वहीं दूसरी तरफ रामेश्वर सिंह महाविद्यालय में मुजफ्फरपुर जनहित प्रतिष्ठान द्वारा भी जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद किया गया। उनके पदचिन्हों पर चलने की बात कही गई। कहा गया उनका विचार आज भी अनुकरणीय है। हम लोग उनके विचारों पर चलकर जो है समाजवाद को सफल बनाना चाहिए। मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे वही शिक्षा, लेकिन क्या आज मुक्ति का मार्ग प्रशस्त भाषा है? तो किसी भाषा में भोजपुरी में गायन और इसमें कंटेंट होना चाहिए। देखिए, मुजफ्फरपुर जनहित प्रतिष्ठान की ओर से रामेश्वर महाविद्यालय के किशोरी सिन्हा सभागार में उनकी 100वीं जयंती मनाई जा रही है। और पूरे देश और विदेश का भी अन्वेषण करें तो कर्पूरी ठाकुर जी जैसा व्यक्तित्व आपको नहीं मिलेगा, जिन्होंने कभी भी सत्य से समझौता नहीं किया, परमार्थ को देखा, परत्व को देखा। ऐसे महान महापुरुष बिरले युग में आते हैं जिन्होंने अपनी संपूर्ण प्रतिभा, संपूर्ण लगन, संपूर्ण प्रतिष्ठा और संपूर्ण अपने जीवन को देश हित के लिए समर्पित कर दिया है। ऐसे महामानव का आज हम जयंती मना रहे हैं। सचमुच ऐसे महामानव की आवश्यकता आज भी है। यदि आज ऐसे महापुरुष आएंगे, ऐसे राजनीतिज्ञ आएंगे तो समाज के अंदर समभाव होगा और जो समरसता का समाज है वह बिल्कुल अवश्य में हमारे जीवन के लिए उपयोगी भी होगा, समाज के लिए उपयोगी होगा। और इस मुख्य आयोजन का यही उद्देश्य है कि हम सब मिल करके कर्पूरी ठाकुर जी के सिद्धांत और उनके विचार थे, उन्होंने जो जीवन जिया था, उन विचारों का जन जन में प्रचारित किया जाए। और ये जननायक थे, भारत रत्न थे। ऐसे रत्न को हम याद करके गौरवान्वित होते हैं। इन्हीं के लिए ये सारे विचारों का आदान प्रदान हो, इसके लिए सुंदर गोष्ठी, यह विचार गोष्ठी समारोह के रूप में आयोजित है। राजनीतिक भागीदारी को लेकर प्रजापति समाज में रोष है। इसी को लेकर आज मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 5 मांगे रखी गई, जिसमें प्रमुख रूप से राजनीतिक भागीदारी है। इसके अलावा भी कई मांगे हैं। क्या कुछ पूरा रहा इस धरना के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। धरना में क्या मांगे रही वो हम सब आपको दिखा रहे हैं। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नीतीश कुमार होश में आओ। बैठे हुए हैं, हमारी 5 मांगे हैं। 5 मांगों के समर्थन में हम लोग उतरे हुए हैं और उसमें हमारा मुख्य मांग है, आपको राजनीतिक भागीदारी है। जब जनगणना का रिपोर्ट कहता है कि हम 1.5% है, तो उसके हिसाब से 5 को विधायक का सीट हमको बनता है। यहाँ पर 5 विधायक होना चाहिए, जबकि एक भी विधायक नहीं है। एमएलसी सीट भी नहीं है हम लोग के पास, जो कि मनोनीत जो राज्यपाल कोटा से मनोनीत किया जाता है, उसमें भी एक शिल्प कला के लिए है, माटी कला के लिए है, लेकिन उसमें भी एक विधान परिषद में नहीं है। जिसके लेकर जो है हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और
सरकार से हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे, हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ेंगे। और क्या मांग है? माटी कला बोर्ड का गठन है, क्रांति भागीदारी है, उसके बाद अनुसूचित जाति में शामिल करना है, कुम्हारों के लिए जो है कौशल विकास का मांग है, तकनीकी से मतलब कि शिक्षा प्रदान किया जाए। उसके बाद डॉक्टर तत्पा कुम्हार जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, संविधान बनाने में योगदान दिए हैं, उनका पटना के किसी चौराहे पर आदमकद प्रतिमा का अनावरण हो। आज की खबरों को यहीं विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबर के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ आप बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपकी खबर, आपके ज़िले की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार।